अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन के चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ 4.4 और इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम एक डिफरेंट फंक्शन को डील करेंगे एंड दैट आर पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले आपको बताएंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शंस कहते किसको हैं। इससे पहले हमने 4.3 में इम्प्लिसिट फंक्शंस किए थे, ठीक है, और आज हम करने जा रहे हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, व्हाट आर पैरामेट्रिक फंक्शंस, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम आएंगे अपने क्वेश्चंस पे और आज इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को हम यहाँ पर हल करेंगे। पैरामेट्रिक फंक्शन स्टूडेंट्स वो होते हैं कि इफ़ टू डिफरेंट वेरिएबल्स आर डिपेंडिंग ऑन द सेम थर्ड वेरिएबल देन दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शंस। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर x एक वेरिएबल है एंड x डिपेंड्स ऑन t, ठीक है, x जो है वो t का फंक्शन है एंड आई कैन से दैट y भी जो है वो t का फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं टू डिफरेंट वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द सेम वेरिएबल देन दीज काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि x और y का कोई रिलेशन नहीं है तो आप कहेंगे इसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है x का y से, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूँ लिखूँ कि फॉर एग्जांपल x प्लस 2y प्लस 3xy इज इक्वल टू 9, तो आप कहेंगे सर इस फंक्शन में x और y दोनों इन्वॉल्व हैं। इसे हम कहते थे इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है, जिसमें x और y यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों शामिल होते हैं, उसे हम कहते थे इम्प्लिसिट फंक्शंस। यहाँ पर हम कहते हैं x और y का आपस में कोई ताल्लुक है या रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, मैं कहूँ x डिपेंड कर रहा है t पर, इसका मतलब x का कोई ताल्लुक y से नहीं है। इसी तरह y डिपेंड कर रहा है t पर, इसका मतलब y का डायरेक्ट कोई ताल्लुक x से नहीं है। लेकिन अगर आप इनकी डिपेंडेंसी देखें तो x भी उस सेम वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है जिस पे y डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स देयर इज़ सम रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x को चेंज करेंगे या y को चेंज करेंगे तो x लाजमी चेंज होगा, क्योंकि अगर आप देखें अगर y चेंज होगा इट्स मीन t चेंज हो रहा है एंड t चेंज हुआ इसका मतलब x चेंज होगा। इट मीन्स इस फंक्शन में भी, पैरामेट्रिक फंक्शन में भी हम dy ओवर dx निकाल सकते हैं। बेसिकली इस एक्सरसाइज में भी हमारा टारगेट dy ओवर dx होगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमने यहाँ पर निकालना होगा। तो आइए स्टूडेंट, ये मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दिया है पैरामेट्रिक फंक्शंस का। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है 1 हो 2 हो 3 हो, जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें निकालना हमें क्या है, आपने टारगेट देख लिया है कि वी हैव टू डिटरमाइन dy ओवर dx। ठीक है, जब हम सवाल की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आप सवाल ये देखें, यहाँ पर दो इक्वेशंस गिवन हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4.4 के तमाम सवालात में स्टूडेंट हमेशा दो इक्वेशंस गिवन होंगी, एक x का फंक्शन होगा और एक y का फंक्शन होगा, और इसमें हमने देखना है कि इसमें कौन सा कॉमन वेरिएबल है। ठीक है, अब आप ये देखें स्टूडेंट, x डिपेंड कर रहा है t पर, ठीक है, एक वेरिएबल है x जो कि डिपेंड कर रहा है t पर, और यहाँ पर भी एक वेरिएबल है y जो कि डिपेंड कर रहा है t पर। ठीक है, ये वेरिएबल भी t पे डिपेंड कर रहा है, ये वेरिएबल भी t पे डिपेंड कर रहा है, और इन दोनों की जो इक्वेशंस हैं वो सेपरेटली, लिहाजा ये एक पैरामेट्रिक फंक्शंस है। हमें निकालना है इसमें dy ओवर dx। तो जिस तरह हम पिछली एक्सरसाइज में 4.1, 4.2 एंड 4.3 में डेरिवेटिव निकालते आए हैं, dy ओवर dx निकालते आए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, लेकिन निकालना वही है, तरीक़ेकार वही बिल्कुल सेम है, जैसे आप डिफरेंशिएट करते थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी सोल्यूशन की हेडिंग डालता हूँ और स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लेंगे यहाँ पर x इज़ इक्वल टू a² ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि इसमें वेरिएबल मेरे पास x है और डिपेंड कर रहा है t वेरिएबल पर, ठीक है, लिहाजा इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू t बिकॉज दिस इज़ द फंक्शन ऑफ t। यहाँ पे आप देखें, जब आप इस पर डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो d ओवर dt अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी मैंने d ओवर dt अप्लाई किया और यहाँ पर भी मैंने d ओवर dt अप्लाई किया। क्यों कर रहे हैं ऐसा स्टूडेंट? जब भी हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होता है तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। इस फंक्शन में ये बता रहा है कि x बराबर है at² के, इट मीन्स x डिपेंड्स ऑन t। ठीक है, लिहाजा ये t का फंक्शन है, लिहाजा इसको t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं x को विद रिस्पेक्ट टू t एंड हेयर वी आर डिफरेंशिएटिंग at² विद रिस्पेक्ट टू t। तो आप स्टूडेंट यहाँ देखें
x को t के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आएगा dx ओवर dt। और क्या आएगा, वो हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं, वेरिएबल की पावर स्क्वायर है, वेरिएबल की पावर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू 2a, और वेरिएबल की पावर में 1 बच जाएगा, चूँकि 2 पावर है 2 में से 1 गया तो आपके पास 1 बचा है यहाँ पर। ये स्टूडेंट आपने निकाला है dx ओवर dt, बट इट्स नॉट योर आंसर बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट dy ओवर dx। ठीक है, ये हमने कर लिया x की एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट इक्वेशन को। और अब हमारे पास सवाल में दूसरी इक्वेशन गिवन थी y इज़ इक्वल टू 2at। इसमें फिर से आप देखें जो फंक्शन है उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है आपके पास, लिहाजा आप इस वेरिएबल, इस फंक्शन को, इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप ये समझ जाएं कि तमाम के तमाम पैरामेट्रिक फंक्शंस में वो वेरिएबल जो दोनों इक्वेशंस में कॉमन होता है, हम विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा dx ओवर dt और यहाँ आ जाएगा dy ओवर dt। फिर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे y को डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट से तो dy ओवर dt आएगा, और यहाँ पर आप देखें वेरिएबल है t के ऊपर पावर है 1 को जब मैं इसके कोफिशिएंट 2a से मल्टीप्लाई करूँगा इट विल बिकम 1 मल्टीप्लाई बाई 2a इज इक्वल टू 2a, वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ हेयर 1। जब 1 में से 1 को आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेरिएबल की पावर यहाँ पर नहीं बचेगी, 0 हो जाएगी, और ये आपने निकाल लिया स्टूडेंट्स dy ओवर dt। बट यहाँ पर भी आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, यानी अभी तक हमने dy ओवर dx को नहीं डिटरमाइन किया। नाउ इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट dy ओवर dx, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, याद रखें आप हमेशा x को डिफरेंशिएट करने पर आप इसे इक्वेशन 1 कह दें और y को डिफरेंशिएट करने पे आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब आप क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द dy ओवर dx यू हैव टू डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है, तो देखें स्टूडेंट इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है, लिहाजा इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और इसकी राइट हैंड साइड को आप इसकी राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। तो देखें स्टूडेंट क्या आता है मेरे पास, ये मैंने किया dy ओवर dt को डिवाइड किया dx ओवर dt से। देखें दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड एंड इज इक्वल टू dy ओवर dt है 2a एंड dx ओवर dt है 2at। ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे ही आप ये करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर dt से dt कैंसिल आउट हो चुका है और 2a से 2a भी कैंसिल आउट हो चुका है, और हमारे पास जो आंसर बचा है वो बचा है dy ओवर dx का, और एंड विच इज़ 1/t। तो ये स्टूडेंट आपके पास dy ओवर dx आ चुका है, और यही क्वेश्चन में कहा गया था आपसे कि dy ओवर dx निकालें, लेकिन इस दफ़ा आपको कहा गया है कि dy ओवर dx निकालें एट t इज़ इक्वल टू 1 पर, यानी जब आप x को डिफरेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट से, y को डिफरेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट से, दोनों को आप डिवाइड करवाएंगे तो dy ओवर dx का आंसर आएगा। उस आंसर में जहाँ पर t है वहाँ पे आपने 1 पुट करना है। इट मीन कि आपने क्या मालूम कर लिया, हमने मालूम कर लिया dy ओवर dx एट t इज़ इक्वल टू 1। तो आपके पास dy ओवर dx का जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा यहाँ पर 1, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं जाऊँगा क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जिसमें फिर आपके पास एक पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन है आपको, और आप देख सकते हैं स्टूडेंट इस इक्वेशन में भी, इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहे हैं। देख सकते हैं आप x इज़ इक्वल टू cos t, इट मीन्स x इज़ डिपेंडिंग ऑन t एंड हेयर y इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन t। इट मीन्स जो t है आपका वो थर्ड वेरिएबल है जो कि दोनों में कॉमन है, लिहाजा इस सवाल में भी आप x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट से और y को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट से। जब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो आप पास dy ओवर dx आ जाएगा, और dy ओवर dx में आप t की वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट आंसर आएगा। लेकिन इस सवाल में आप गौर करें अगर, तो आपको एट t नहीं दिया, आपको एट के बाद एक जो है वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में एक वैल्यू गिवन है जो कि x और y की वैल्यू है।
जब भी आपको इस तरह की वैल्यू गिवन होगी स्टूडेंट, इट मीन्स ये x की वैल्यू है और आपके पास ये y की वैल्यू है। तो स्टूडेंट ये सवाल पहले सवाल से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमने पहले सवाल में हमें t की वैल्यू डायरेक्ट गिवन थी, यहाँ पे हमें t की वैल्यू मालूम करनी होगी विद द हेल्प ऑफ x एंड y। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डिफरेंशिएटिंग बोथ द इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t, यानी हमें वो t की वैल्यू मालूम करनी है जिस पर हमें डेरिवेटिव dy/dx मालूम करना है। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन में हम सबसे पहले किसकी वैल्यू मालूम करेंगे, हम मालूम करेंगे t की वैल्यू बाय पुटिंग दीज x एंड y इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखें मैं स्टार्ट करता हूँ एट, सवाल जो मेरा ये गिवन है -½ कॉमा √3/2। एट का मतलब है एट -½ √3/2 विच इज़ x, y। x है मेरे पास -½ एंड y है मेरे पास √3/2। इससे मैं बोथ इक्वेशन जो आपको सवाल में गिवन है वो गिवन है आपको x = cos t, देख सकते हैं आप, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, और y = sin t, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है सवाल के अंदर। ठीक है, आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने t फाइंड आउट करना है, लिहाजा दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दें। पहले मैंने अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी मैं dy/dx नहीं निकाल रहा, सबसे पहले मेरा मकसद है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे किया डिवाइड 2/1, 2 को मैंने 1 से डिवाइड किया है, लिहाजा मेरे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट गौर से देखिएगा वो ये आएगा sin t अपॉन cos t = y/x। देखें स्टूडेंट, सेकेंड इक्वेशन y = sin t मैंने ऊपर रखी है, और जो फर्स्ट इक्वेशन है x = cos t को मैंने यहाँ पर नीचे रख दी है। क्यों ऐसा किया है, ताकि हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर sin अपॉन cos ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 10, इट मीन्स 10t = y/x। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें निकालना है t की वैल्यू। तो 10 यहाँ पर 10 है, जब 10 को आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये 10 इन्वर्स हो जाएगा, लिहाजा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ t = 10 इन्वर्स y/x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 10 था, यहाँ पर गया तो राइट हैंड साइड पे गया तो ये 10 इन्वर्स हो गया। अब आप यहाँ पर y और x की वैल्यू जो आप गिवन थी सवाल में आप वो पुट करेंगे और यहाँ से t का आंसर निकालेंगे। तो स्टूडेंट आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में y की वैल्यू पुट करेंगे 10 इन्वर्स √3/2 डिवाइड बाय 1/2, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, मैं भी यहाँ पर अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ, आप भी कीजिए अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में, और आंसर देखें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है -60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया t को, और t मेरे पास आ रहा है -60 डिग्री, और डिग्री की के बजाय जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं एंगल की तो यहाँ पर इक्वेशन में रेडियन में पुट करते हैं। 60 का मतलब है स्टूडेंट्स π/3 रेडियन, -π/3 रेडियन। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपने t की वैल्यू निकाल ली विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। ठीक है, x एंड y की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने दोनों इक्वेशंस की मदद से आपने t की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमें पहले सवाल में ऑलरेडी गिवन थी, विच इज़ t = 1। यहाँ पे हमने खुद से निकाली है वैल्यू विच इज़ -π/3, इट मीन्स -60 डिग्री एंगल। अब आपने वापस से वही काम करना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि नाउ लेट अस से कि आपके पास इक्वेशन है x = cos t। आप सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है उसमें मेन वेरिएबल आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, लिहाजा आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो आप देखें स्टूडेंट, cos एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका ये है कि पहले आप पावर डिफरेंशिएट करें, देन फंक्शन एंड देन एंगल। पावर यहाँ पे cos पे आपको नज़र नहीं आ रही, तो आप डायरेक्ट cos को डिफरेंशिएट करेंगे। cos का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट sin t, एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय t का डेरिवेटिव 1। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले हम x का डेरिवेटिव 1 लेते हैं, आज हम t का डेरिवेटिव 1 ले रहे हैं, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर आप t को t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, लेकिन अगर आप x को t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt आएगा हमेशा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास dx/dt का फाइनल आंसर आ चुका है विच इज़ -sin t। इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया,
और आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 3 भी कह सकते हैं, क्योंकि हम 1 और 2 ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, देन आप क्या करेंगे, जैसे आपने x इक्वल टू कॉस टी का डेरिवेटिव लिया, इसी तरह आप y इज इक्वल टू साइन टी एक दूसरा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा डी वाई ओवर डी टी। यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे y को विद रिस्पेक्ट टू t, लिहाजा साइन t का डेरिवेटिव होता है कॉस टी मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ रिमेन कॉस टी। ये आपके पास y का डेरिवेटिव भी आ गया, जिसको आप इक्वेशन 4 कह देंगे। और अब स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके आप वैल्यू ले आएंगे अपने पास डी वाई ओवर डी एक्स की, जो हमारा मेन टारगेट है। तो आइए लिखेंगे डिवाइड। ये तमाम स्टेप सेम है जैसे मैंने इससे पहले सवाल में किए। डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3। आपने फोर्थ इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना है। फोर्थ इक्वेशन डी वाई ओवर डी टी की है, लिहाजा डी वाई आपके पास हमेशा ऊपर आना चाहिए। डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी। अब आप देखें डी वाई ओवर डी टी है आपके पास कॉस टी डिवाइडेड बाई माइनस साइन टी। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखते जाएं कि यहाँ पर डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो चुका है और आपके पास फाइनल जो आंसर आया है स्टूडेंट वो आया है डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। स्टूडेंट जैसे हमने साइन अपॉन कॉस 10 किया था, इसी तरह वहाँ पर कॉस अपॉन साइन माइनस के अंदर ही बनता है कॉट टी। आप चाहो तो कॉट टी को 1 अपॉन 10t भी लिख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट टी जो है वो स्टेप के अंदर मैं इसको करूँगा 1 अपॉन 10t, बिकॉज 10 एंड कॉट आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स का स्टूडेंट आंसर हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने मालूम करना है एट टी इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3। अगर मैं स्टार्ट करता अपने सवाल को इस स्टेप से कि सर आपने पहले सवाल में x को डिफरेंशिएट किया था, y को डिफरेंशिएट किया था और दोनों को डिवाइड किया था, तो यहाँ तक आके आप रुक जाते। यहाँ पे आपको t पुट करना पड़ता। तो t फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि सवाल में गिवन नहीं है, आपने इन x और y की वैल्यू को ऑलरेडी यहाँ पर इक्वेशन में डालकर t की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं आप। तो यहाँ पर आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आपने सिर्फ इसमें पुट करना है किसकी वैल्यू, 10t। तो t इज़ द एंगल जिसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे विच इज़ माइनस पाई बाय 3। और अब स्टूडेंट आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं भी यहाँ आप सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व करें और देखें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट मेरा आंसर आ चुका है √3 डिवाइडेड बाय 3 and this is the final answer of question number 2. which is √3। आप चाहें तो इसको मेंशन कर लें अपने पास, √3 over 3 is the final answer at point minus half comma √3/2। इस तरह स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ख़त्म हुआ। और ये तमाम सवाल जो आज 4.4 के आपको करवाए जा रहे हैं स्टूडेंट, इसमें तमाम के तमाम पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर साथ साथ। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इक्वेशन यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स दोनों वेरिएबल्स के लिए, x के लिए भी और y के लिए भी। देखें आप क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आप वेरिएबल देखें, यहाँ पर t वेरिएबल नहीं है, x डिपेंड कर रहा है वेरिएबल थीटा पर, यानी यहाँ हमारा थर्ड वेरिएबल है वो चेंज हो चुका है जो कि थीटा है, जबकि जो बेसिक वेरिएबल है हमारे पास x और y वो सेम है। ठीक है स्टूडेंट, x डिपेंड कर रहा है थीटा पे और y रिलेट या डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर। इसका मतलब हमारा थर्ड डेरिवेटिव थीटा है और थर्ड वेरिएबल थीटा है और हमें दोनों फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है। अगर आप आगे चलें तो इसमें लिखा है एट थीटा इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, इस गिवन वैल्यू का मतलब ये है स्टूडेंट कि हमने यहाँ पर एंगल को नहीं डाल के पुट करना, एंगल हम इसमें नहीं पुट करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 तो हमें फाइनली जो अपना आंसर है वो पाई बाय 4 डाल के दिखाना होता और हमें इसको सॉल्व करके आंसर देना होता। यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर है थीटा इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं और आप देखें इस दफ़ा मैं दोनों इक्वेशंस को उन वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूँगा जो जिन वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रहे हैं। मेरा पहला फंक्शन है x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, तो
तो आप इसे डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज थीटा इज द वेरिएबल इन बोथ द इक्वेशन एंड विच इज कॉमन। तो यहाँ पे जब आप x को डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स तो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इट मीन्स हम निकालने जा रहे हैं dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू वेरिएबल चूँकि थीटा है लिहाजा a को मैं एज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट डील कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट। और जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स तो हम सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो आइए यहाँ पर पावर लगी हुई नज़र आ रही है आपको, आप पावर को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई a विच इज़ 2a और कॉस थीटा की पावर में 1 बच जाएगा। ये हमने सिर्फ पावर डिफरेंशिएट की है। देन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। कॉस थीटा एक फंक्शन है, कॉस का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। एन अगेन आखिर में एंगल का डेरिवेटिव और एंगल थीटा है, लिहाजा थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमेशा 1 आएगा। लिहाजा स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने dx ओवर डी थीटा कैलकुलेट कर लिया है और वो आया है -2a साइन थीटा कॉस थीटा, और ये मेरे पास आ चुका है dx ओवर डी थीटा। अगेन इसी तरीके से आप सेकेंड इक्वेशन जो कि y की इक्वेशन उसको डिफरेंशिएट करेंगे। y बराबर है b साइन स्क्वायर थीटा के। इट मीन्स y डिपेंड्स ऑन थीटा, देयरफॉर वी कैन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगेन, ठीक है स्टूडेंट। यानी मैं d को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आप देख सकते हैं थीटा साइन पर है, इसका मतलब साइन एक फंक्शन है और फंक्शन की होल पावर स्क्वायर है, लिहाजा पहले फंक्शन की पावर डिफरेंशिएट होगी। 2 मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू 2b और साइन की पावर में 1 रह जाएगा, ठीक है। देन साइन का फंक्शन है तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा एंड देन अगेन थीटा का डेरिवेटिव 1। तो स्टूडेंट इस तरह अगर आप dy ओवर डी थीटा को सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 2b साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरह हमारे पास dx ओवर डी थीटा एंड dy ओवर डी थीटा यहाँ पर मौजूद हैं। वी हैव कैलकुलेटेड बोथ द वैल्यूज़। नाउ वी कैन डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। जैसा हम पिछले 2 सवालों में करते हुए आ रहे हैं इसी तरीके से हमने डिवाइड करना है। किसको? डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। देखिए स्टूडेंट मैं इक्वेशन 2 जो कि लिखी है मेरे पास dy ओवर डी थीटा, dy ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन विच इज़ dx ओवर डी थीटा बराबर किसके है? 2b साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय -2a साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमारे पास डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन एंड कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो चुका है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है dy ओवर dx विच वी हैव टू डिटरमाइन dy ओवर dx और यहाँ पे बच जाएगा -b ओवर a। तो आप देखिए स्टूडेंट इस डेरिवेटिव में आपको थीटा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब थीटा पुट करने की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए उन्होंने ऐसी वैल्यूज़ दी है जो आपने पुट करके उनको साबित नहीं करना। लिहाजा दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। फिर से एक दफ़ा इसको रिव्यू करते हैं कि हमने सबसे पहले x की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन y की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड किया। तो मेन आंसर मेरे पास dy ओवर dx का आया जो कि रिक्वायर्ड आंसर था हमारी बुक के अंदर, और यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स फिर से 2 इक्वेशन गिवन हैं और दोनों में वेरिएबल इस वक्त थीटा है, ठीक है। और इस सवाल में आपने थीटा को पुट करना होगा चूँकि थीटा आपको दिया है इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स पाई ओवर 2, ठीक है। आप सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर भी y डिपेंड कर रहा है थीटा पे, तो यहाँ पर भी आपने इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है। तो आइए स्टूडेंट मैं यहाँ पे दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करूँगा सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर आप देखें मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके खोल के लिख रहा हूँ तो क्या आपको इजीली समझ में आए। a मल्टीप्लाई बाय थीटा इट मीन्स a थीटा, a मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इट मीन्स a साइन थीटा, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाए इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। वेयर a इज़ अ कांस्टेंट रियल नंबर, ठीक है, a इज़ अ रियल नंबर और यू कैन से दैट इट इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, क्यों थीटा के रिस्पेक्ट से? चूँकि थीटा वेरिएबल है आपके पास,
तो आप स्टूडेंट्स देखें कि ए थीटा का आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए, ठीक है। जिन बच्चों को अभी भी इसमें मसले मसाइल हैं कि सर ए थीटा का आंसर ए कैसे आ गया, तो उन बच्चों से मैं पूछता हूँ कि बताएं स्टूडेंट्स 2x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो आप कहते हैं सर अगर ये y इज इक्वल टू 2x है तो dy ओवर dx, अगर मैं इस y का dy ओवर dx निकालूं तो सर आंसर सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि स्टूडेंट आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर x की पावर 1 है तो 1 आपके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होती है, चाहे कोफिशिएंट कुछ भी हो, और इसकी पावर में से कम होता है तो यहाँ पर वेरिएबल हम नहीं लिखते, x की पावर 0 हम मेंशन नहीं करते। सेम एज इट इज़ यहाँ पर आप देखें थीटा वेरिएबल है और थीटा की पावर यहाँ 1 है, 1 को आप a से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू a, और थीटा की पावर यहाँ पर 0 बच जाएगी, जिसे हम यहाँ पर लिखना फजूल होगा, हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। लिहाजा a थीटा का डेरिवेटिव a हो गया, जबकि माइनस लिखा मैंने माइनस a लिखा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव है आपके पास कॉस थीटा। लिहाजा स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ कि बताएं dx ओवर डी थीटा का फाइनल आंसर क्या आया, तो आप ये कह सकते हैं कि सर हम अगर a इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज़ dx ओवर डी थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम जा रहे हैं y के फंक्शन की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करवाऊँगा, y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू a, एंड a मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू a कॉस थीटा। अब स्टूडेंट हमें डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट फिर हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, क्योंकि थीटा वेरिएबल है। और अब जब आप डिफरेंशिएट करने जाएंगे स्टूडेंट तो a का डेरिवेटिव, a एक रियल नंबर है, एक कांस्टेंट फिक्स नंबर है, जब आप a का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a थीटा था लिहाजा a बचा, यहाँ पे सिर्फ a है, वेरिएबल नहीं है, जिसकी किसी भी नंबर के साथ वेरिएबल नहीं होता। मैं आपसे कहूँ 3 का डेरिवेटिव बताओ तो आप कहेंगे सर 0। इसी तरह a का डेरिवेटिव 0 है, जबकि कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो स्टूडेंट आपके पास जो फाइनल आंसर आया dy ओवर डी थीटा का, वो आया है प्लस माइनस एंड माइनस, इट विल बिकम प्लस एंड यू विल गेट a साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 थी, और अब अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइडिंग, वही वाला केस जो मैं आपको कब से यहाँ पर तीसरे सवाल से करवा रहे हैं आपको, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें तो आपके पास आएगा स्टूडेंट्स dy ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाय dx ओवर डी थीटा, किसके बराबर है a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a 1 माइनस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल आउट हो चुका है, और आपका इस वक्त फाइनल आंसर आ चुका है dy ओवर dx बराबर है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, बट यू हैव टू गिव योर फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर और न्यूमेरिक वैल्यू, बिकॉज थीटा इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। लिहाजा आपने थीटा को यहाँ पर पुट करना है, और थीटा है पाई बाय 2। पाई बाय 2 के स्टूडेंट्स हम कहते हैं 90 डिग्री। एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 इट मीन्स 90 डिग्री। तो आप अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री में है तो आप यहाँ पर डिग्री में वैल्यूज़ पुट करें, अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन में है तो आप रेडियन में इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर 90 और 90 पुट कर दिया, चूँकि पाई बाय 2 इज़ ऑल्सो इज इक्वल टू 90 डिग्री। लिहाजा अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन 90 स्टूडेंट 1 होता है, जबकि कॉस 90 0 होता है। लिहाजा 1 ओवर 1 इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पे आपका dy ओवर dx का फाइनल आंसर आ चुका है 1। सो स्टूडेंट इस तरह हम इन सवालों को हल करेंगे। अब हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शंस के इस एक्सरसाइज 4.4 के 2 और सवाल लेते हैं, जिस पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखें स्टूडेंट, ये बहुत अहम है और एग्जाम में काफ़ी दफ़ा रिपीट किया गया है। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपने वैल्यूज़ पुट नहीं करनी, यानी आपको अगर t इसमें वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल, तो आपको देखें t इज़ इक्वल टू कोई वैल्यू नहीं दी गई, यानी आपने सिर्फ और सिर्फ dy ओवर dx पे फोकस करना है और ये निकालना है, ठीक है। तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x एक वेरिएबल है जो कि डिपेंड कर रहा है यहाँ पर मौजूद वेरिएबल t से, और y भी एक यहाँ वेरिएबल है जिसका दूसरा फंक्शन है और ये डिपेंड कर रहा है अगेन t पर। इट मीन्स 2 डिफरेंट वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द सेम वेरिएबल इज़ नोन एज पैरामेट्रिक फंक्शन। आप सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग के अंदर x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू ln t प्लस साइन t।
लिहाजा हमें बात समझ में आ गई कि हमें डिफरेंशिएट करना है x को विद रिस्पेक्ट टू t बिकॉज t इज़ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द फंक्शन। अब आप देखें स्टूडेंट ln t है और हम log को डिफरेंशिएट करना जानते हैं। log ये कहता है कि जो भी log के आगे उसे आप 1/, में कर दें, इट मीन्स 1/t मल्टीप्लाई बाय उसका डेरिवेटिव, और t का डेरिवेटिव है हमारे पास 1 बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि वी आर टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है स्टूडेंट्स, देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर ln t को डिफरेंशिएट कर दिया हमने प्लस साइन मतलब इसमें कोई पावर नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, तो डायरेक्ट हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का डेरिवेटिव cos t मल्टीप्लाई बाय एंगल का डेरिवेटिव 1 विच इज़ t। अब स्टूडेंट अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये dx/dt क्या बन जाएगा आपके पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इट गिव्स 1 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू cos t। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको ऐसे भी जो है वो पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ। dx/dt इज इक्वल टू 1 प्लस t cos t डिवाइडेड बाय t। ये हमारे पास dx/dt का आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। अब हम जा रहे हैं y की तरफ। y का फंक्शन है y इज इक्वल टू e⁻t प्लस cos t। यहाँ पर भी हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों गिवन हैं। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t अगेन बिकॉज t इज़ द वेरिएबल इन द इक्वेशन। और e की पावर बॉक्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, e की पावर बॉक्स एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द पावर। तो पावर है t और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हमेशा 1 होगा। लिहाजा यहाँ मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर चुका हूँ। अब चलते हैं कॉस की जानिब। कॉस पे कोई पावर नहीं, तो लिहाजा डायरेक्ट हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी एंड मल्टीप्लाई बाय टी का डेरिवेटिव 1। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा dy/dt बराबर है e⁻t माइनस साइन टी, और ये आप पास आ गई है वैल्यू dy/dt की। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ dx/dt और इक्वेशन नंबर 2 विच इज़ dy/dt, इन दोनों का हमने डिवाइड करना है। तो आइए चलते हैं डिवाइड करते हैं इसको। लिखेंगे डिवाइड 2 बाय 1, 1 को 2 से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं सेकंड इक्वेशन लिखूंगा विच इज़ dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt इज़ इक्वल टू e⁻t माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस t cos t होल डिवाइड बाय t। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पर dx/dt एंड dy/dt की वैल्यूज पुट कर दी हैं। आप देख सकते हैं इस dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि ये डिनोमिनेटर का t ऊपर जाकर जो है वो रेसिप्रोकल होगा, और यहाँ बन जाएगा dy/dx बराबर है t मल्टीप्लाई बाय et माइनस साइन t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t cos t। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि इसमें हमें कोई t की वैल्यू नहीं गिवन है, ना हमने t की रिपोर्ट करके न्यूमेरिक आंसर देना है, जबकि यही आपका सॉल्व आंसर है जिसमें हमने सबसे पहले x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t और दोनों को फिर इसी तरह डिवाइड कर दिया। अब चलते हैं स्टूडेंट हमारे पैरामेट्रिक फंक्शन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में अगेन देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास फिर से 2 इक्वेशन गिवन हैं जो कि तीसरे वेरिएबल t पे डिपेंड करती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा गौर करें स्टूडेंट्स, सबसे पहला फंक्शन जो मेरे पास x के इक्वल टू दिया गया है उसमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर साइन क्यूब t नहीं है, जबकि साइन t का क्यूब है। लिहाजा आप इसे साइन के ऊपर पावर ना समझिएगा, ये t के ऊपर पावर है और यहाँ भी t के ऊपर पावर है। इट मीन्स ये एंगल की पावर है। अगर मैं बात करूँ एंगल की तो ये एंगल है आपके पास t क्यूब। ठीक है, लिहाजा अगर मैं यहाँ पर फंक्शन को दोबारा कॉपी करूँगा तो मैं साइन t और फिर उसका क्यूब, ये होल क्यूब होता तो वो यहाँ होता, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है होल क्यूब। लिहाजा मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँगा, पावर नहीं है मेरे पास। देखें डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t बिकॉज t इज़ द वेरिएबल इन द फंक्शन। अब आप देखिए स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था ट्रिग्नोमेट्री का रूल ये है कि पहले आपने पावर डिफरेंशिएट करनी होती है, देन फंक्शन एंड देन एंगल। तो यहाँ पर किसी किस्म की साइन के ऊपर पावर नहीं है। अक्सर बच्चे इस क्यूब को जो है वो साइन के ऊपर पावर समझ लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये t के ऊपर क्यूब है और t के ऊपर क्यूब का मतलब है कि ये एंगल के ऊपर क्यूब है। ठीक है, फ़र्क होता है इसके अंदर एंगल के अंदर क्यूब होना और साइन के पूरे फंक्शन के ऊपर क्यूब होना, इसमें डिफरेंट है थोड़ा सा। यहाँ पे देखें सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ
तो पावर यहाँ नहीं है, डायरेक्ट फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, लिहाजा साइन का डिफरेंशिएट होता है cos t क्यूब, ठीक है। ये एंगल का फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया मल्टीप्लाई बाय एंगल का डेरिवेटिव। नाउ एंगल इज t क्यूब और t क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3t²। ठीक है स्टूडेंट, आपने गौर रखना है, गौर से देखना है इस चीज़ को। इसी तरह यहाँ पर प्लस प्लस कॉस के ऊपर कोई पावर नहीं है, लिहाजा फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी क्यूब मल्टीप्लाई बाय एंगल यानी टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t²। अब आप इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा 3t² cos t क्यूब माइनस 3t² sin t क्यूब। अब स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों में से कॉमन ले लें 3t² को, और ब्रैकेट में आपके पास बच जाएगा cos t क्यूब माइनस sin t क्यूब। सो दिस इज योर आंसर फॉर dx/dt ओनली। अब आपने y को डिफरेंशिएट करना है और देख सकते हैं आप y का फंक्शन आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, y बराबर है sin t प्लस 2 cos इनवर्स t। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं इसको y को डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t वेरिएबल है तो sin t सिंपल है, उसके ऊपर ना कोई पावर है, लिहाजा sin का डेरिवेटिव होता है cos t मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, cos t मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल t। यहाँ पर आप देखें 2 रहेगा, जबकि cos इनवर्स t का आंसर हो जाएगा -1/, अगर आप cos इनवर्स के फॉर्मूलाज में आए तो -1/√1 माइनस बॉक्स स्क्वायर होता है। बॉक्स में मेरे पास t है, लिहाजा मैं t² करूँगा एंड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स विच इज़ 1। ठीक है, अगर आपको याद हो cos इनवर्स बॉक्स का डेरिवेटिव, तो cos इनवर्स बॉक्स का डेरिवेटिव होता था -1/√1 माइनस बॉक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो मेरे पास बॉक्स जो है वो t है, लिहाजा मैं यहाँ पर t² करूँगा और मल्टीप्लाई बाय t का डेरिवेटिव जो है वो 1 होगा, चूँकि हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लिहाजा स्टूडेंट यहाँ पे अब आपका dy/dt कैलकुलेट होके आ चुका है विच इज़ cos t प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाय √1 माइनस t²। दिस इज़ योर dy/dt। ठीक है स्टूडेंट, और अब आप देख सकते हैं हमने dx/dt भी कैलकुलेट कर लिया है और dy/dt भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हमने फिर से इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है और अपना फाइनल आंसर विच इज़ dy/dx ये हमने डिटरमाइन करना है। आप इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग, आपने डिवाइड करना है इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। जैसे ही आप 2 को 1 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये देखें dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt हो जाएगा, जबकि न्यूमरेटर के अंदर dy/dt जो है वो आपका ये लिखा हुआ है cos t माइनस 2√1 माइनस t², और डिनोमिनेटर में dx/dt होगा जो कि आपके पास लिखा गया है 3t² इज इक्वल टू cos t क्यूब माइनस साइन t क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ पर dt से dt कैंसिल हो जाएगा और dx/dy का आंसर यही आएगा जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ। आप चाहें अगर ऑल सिम्प्लीफाई करना तो कर सकते हैं बाय टेकिंग LCM। यहाँ पे आप LCM ले लें, उसको नीचे भेज दें, इट डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पर मैं 6 के 6 सवाल यहाँ सॉल्व कर चुका हूँ। ये स्टूडेंट हमारे पास 6 के 6 सवाल पैरामेट्रिक फंक्शन से बिलोंग करते थे और इन 6 सवालों में से लाजमी आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 सवाल आ जाते हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट इस क्लास को, इस लेक्चर को आप बहुत ही ज़्यादा तवज्जो से, कंसंट्रेशन से इसको सुनिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, ताकि आपके बोर्ड में 1 या 2 सवाल इस टॉपिक से या इस एक्सरसाइज से निकल जाएं। इंशाल्लाह इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो पैरामेट्रिक फंक्शंस तो नहीं है, वो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, हम उसमें वो भी आपको सॉल्व करवाएंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इजाज़त दें स्टूडेंट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।